सर ये बताइए आप कहाँ से आए हैं यहाँ पे बिहार में? मैं डॉक्टर सुशील गुप्ता, बीजेपी पूर्व पार्षद, व्यापारी संघ का सचिव। महत्वपूर्ण संगठनों में मैं कार्य करता हूँ। मेरे डिस्ट्रिक्ट सतना के अंतर्गत पिपरा पहाड़ में कुछ दिनों के लिए महाराज जी यहाँ फकीरदास आश्रम से जो शिष्य प्रथम शिष्य के रूप में जाने जाते हैं, वो तपस्वी के लिए, एकांत के लिए कभी कभार उनका जाना मध्य प्रदेश के अंतर्गत सतना जिले के अंतर्गत उचेहरा अंतर्गत पहाड़ में पिपरा पंचायत के अंतर्गत वो तपस्या करते थे, जिनका शिष्य परिवार वहाँ क्रमशः बढ़ता चला गया, लोकप्रियता बढ़ती चली गई। कभी कभार साधना के लिए बिहार से ये फकीरदास आश्रम से कभी कभार वहाँ जाते थे। घटनाक्रम मैं बताना चाहता हूँ आपको, घटनाक्रम की ओर मैं ले चलना चाहता हूँ। ठीक से सुने, ध्यान से सुने। यहाँ 10,000 की पब्लिक के बीच में, उनके शिष्य परिवार के बीच में, उनके निजी परिवार के बीच में मैं यह बताना चाहता हूँ कि 2 बजे रात्रि की घटनाक्रम है। हमारे शिष्यों द्वारा उचेहरा के राजेश ताम्रकार जी द्वारा एक पक्का आश्रम बनवाया गया था उनको, सर्व सुविधा युक्त, जहाँ वो कभी कभार जाते थे। कभी वो जो है विश्राम जो है बिस्तर पर नहीं करते थे, ज़मीन पर लेटते थे। ज़मीन पर लेटने के कारण जो है उन्हें सर्प ने 2 बजे रात को डस लिया। प्रातः काल होने का उन्होंने इंतज़ार किया। इंतज़ार करने के कारण उस विष की मात्रा बढ़ती चली गई। उचेहरा हॉस्पिटल लाया गया। उचेहरा हॉस्पिटल से उनको सतना डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल शिफ्ट किया गया। शिफ्ट करने के बाद 2 दिन उनका इलाज हुआ। दिनांक 10 तारीख को उन्होंने अंतिम सांसें रात को 12 बजे ली, जो हमारे क्षेत्र में शोक की लहर फैल गई। वहाँ भर शोक की लहर नहीं, इधर बिहार में शिष्य परिवार के चाहने वाले 10,000 लोगों में भी शोक की लहर इस घटनाक्रम को सुनते हुए लहर पहुँची। हम लोगों ने उनका विधिवत पोस्टमार्टम कराया, हर चीज़ कराया, वाहन कराया, उनका 100 यहाँ तक भेजने के लिए व्यवस्था किया। सभी व्यवस्थाएं उधर के शिष्य परिवार ने अपने जो तरीके से श्रद्धा भाव से, श्रद्धा सुमन से जो अर्पित करना चाहते थे, शोक श्रद्धांजलि देना चाहते थे, शिष्य परिवार ने पूरी अपनी तत्परता से उत्तरदायित्वों के साथ संत समागम के तहत उनका सम्मान एक संत के रूप में उन्हें रवाना किया गया है, जो हमारे क्षेत्र के लिए अपूर्णीय क्षति है। हम उन्हें सबके सामने अश्रुपूरित श्रद्धांजलि देते हैं और जो पूछना चाहें आप सबके सामने पूछ सकते हैं। नारद मुनि बाबा का आप कितना दिन से जानते हैं? नारद मुनि महाराज जी का आना जाना लगभग मध्य प्रदेश में 10 वर्षों से है। वो कभी कभार तपस्या के लिए वहाँ जाते रहे, बाकी मेन आश्रम तो उनका ये फकीर आश्रम ही था। यहाँ से ही वो दीक्षित थे, उनका संप्रदाय था, यहाँ शिष्य परिवार था, वहाँ भी काफ़ी शिष्य परिवार हो गया था। ये बताइए आपको बिहार में आने से कैसा लग रहा है? बिहार में हमको उनकी संत परंपरा को देख के हमारे दिल में जितना खोने का एक संत का गम है, उतना ये एक जन समुदाय को देख करके हमारे हृदय में इतनी प्रसन्नता है कि जिसके लिए हम आप लोगों को कोटि कोटि आभार देते हैं और प्रसन्नता जाहिर करते हैं और पुनः एक बार अश्रुपूरित श्रद्धांजलि देते हैं। तो जनता जुटी है, इसके लिए आप क्या कहेंगे? जनता के लिए तो मेरे पास ऐसे कोई शब्द नहीं है, कुछ ऐसे उद्बोधन नहीं है। उनकी एक परम शिष्या, ये वरिष्ठ जो है, ये आई हुई हैं। उन्होंने आज संत परंपरा के अंतर्गत, विधि विधान के अंतर्गत 16वें दिन उनका बहुत अच्छे तरीके से कार्यक्रम उनके दत्तक पुत्र द्वारा कराया गया है, उनके परिवार द्वारा कराया गया है, उनके शिष्यों द्वारा कराया गया है। तमाम यहाँ संगीत से लेके, कीर्तन से लेके, संत महात्माओं के उद्बोधन से लेके लगातार कार्यक्रम जो है निरंतर कल सुबह 6 बजे तक चलने की घोषणा की गई है, जो अभी लगातार चल रहे हैं, ऐसा मेरा कहना है। बाबा नारद मुनि महाराज का आत्मा के लिए क्या कहेंगे? आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ कि मैं 18 पुराणों में 10 पुराणों का अवलोकन बहुत अच्छे से किया है, अवलोकन किया है।
मैं ये नहीं कहता कि मैं उसका बहुत जानकार हो गया हूँ। तो संत परंपरा के तहत हमारे 18 पुराणों में जिस तरह से नारद का वर्णन किया जाता है, जिस तरह से भगवान 24 अवतारों में नारद का एक अवतार बताया जाता है, उसी तरह से ये संत जिस तरह से नारद मुनि इनका नाम था, ये अपने नाम के अनुकूल धर्म के प्रचार के लिए, स्नेह प्यार के लिए, मोहब्बत के लिए, तमाम समाज की कुरीतियों को समाप्त करने के लिए, तमाम विसंगतियों को दूर करने के लिए इनके द्वारा जो प्रयास किया गया है, जो अविस्मरणीय है, अविस्मरणीय है। फिर से अपना एक बार परिचय बता दीजिए। मैं डॉक्टर सुशील गुप्ता, उचेहरा, जिला सतना, मध्य प्रदेश से मेरी निजी क्लिनिक है। मेरा निजी जो है मेडिकल स्टोर है। मेरे बेटे डॉक्टर हैं, मेरी बहू स्टाफ नर्स हैं, नर्सिंग ऑफिसर हैं। गुरुजी इसके पूर्व में 5 साल पहले बीमार हुए थे। मेरे अंडर कस्टडी में, मेरे घर में, मेरे निवास में सर्व सुविधा युक्त से उनका ट्रीटमेंट उपचार करने के बाद BHU हॉस्पिटल में उनके उपचार हेतु उनके दत्तक पुत्र द्वारा वहाँ से लाया जा कर के ठीक कराया गया था। फिर पुनः जो है 20 दिन बाद वो स्वयं अपने स्थान में कुछ दिन के लिए चले गए थे। ऐसा जो है मैं अपना सामान्य परिचय देना चाहता हूँ। इस दुख की बेला में बहुत बड़ा परिचय मैं नहीं देना चाहता। मैं भी उस संत समागम का उनका एक शिष्य हूँ, जो मैं अश्रुपूरी श्रद्धांजलि देता हूँ। जो संत आए हैं इसके लिए आप क्या कहेंगे? इस संत समागम में आए हुए संतों का मैं चरण वंदन करता हूँ। यहाँ जो संत पधारे हैं, विरक्त संत पधारे हुए हैं, अद्भुत संत पधारे हुए हैं, हमारी बहन बैठे हुई हैं। इन्होंने अद्भुत तरीके से उस संत परंपरागत को हमने देखा है जो हमने कभी अवलोकन नहीं किया। हमारा क्षेत्र संतों का क्षेत्र है, लेकिन जिस तरह से इन बहन ने संत परंपरा का पालन करके उनका पूर्ण कार्य संपन्न कराया है, उसके लिए इस बहन के लिए हम साधुवादता देते हैं। लक्ष्मी जैसी बहन, सरस्वती जैसी बहन, माँ पार्वती जैसे बहन के लिए हम सभी से चाहेंगे कि इस बहन के लिए सभी लोग स्नेह आशीष प्रदान करें। और इस बहन का आशीष जो है संत परंपरागत के अंतर्गत सभी व्यक्तियों के ऊपर आशीर्वाद बना रहे, ऐसा मैं चाहता हूँ। इनकी भी फ़ोटो कवर की जाए, ऐसे मेरे मन में है कि ये सभी मेरे साथ खड़े लोग, इनकी भी फ़ोटो कवर की जाए। आपके पब्लिक ऐप से लेके NDTV से लेके जितने भी चैनल हो, इस संत महात्मा के लिए वो न्यूज़ चलाई जाए। उस व्यक्तिगत व्यक्ति के लिए नहीं, एक पारंपरिक संत प्रथा को चलाने वाले व्यक्ति के लिए वो न्यूज़ चलाई जानी चाहिए। हमारे साथ बड़े ही सम्मानित यहाँ के प्रमुख मुखिया जी पधारे हुए हैं। इस आश्रम को वर्तमान में देखने वाले हमारे ये संत जी पधारे हुए हैं, जो साधु परंपरा को एक गति देते हैं, गति प्रदान करते हैं, सभी का मार्गदर्शन करते हैं। हम इनके लिए चाहेंगे कि इनकी सानिध्यता में सभी लोग रहे आएँ, सभी लोग रहे आएँ। सर ये बताइए, जिधर से लोग आते हैं, अलग डिस्ट्रिक्ट से आते हैं, राज्य से जो आते हैं बिहार में, दौड़ते हैं, आपको डर नहीं लगता है? बिहार को एक बदनाम करने की साजिश की गई है। पहले बात समझे हमारी। बिहार में नीतीश कुमार जैसे जो है मुख्यमंत्री, मुलायम सिंह जैसे मुख्यमंत्री, रेल मंत्री, भारतवर्ष की कनेक्टिविटी को जोड़ने का जो काम किए हैं, उस बिहार को बदनाम करने की एक साजिश है जिसका हम विरोध करते हैं। हम चाहते हैं कि इस बिहार की राजनीति में स्वच्छ प्रसन्न राजनीति सभी को होना चाहिए। और जो देश की इस समय रक्षा में लगे हुए लोग हैं, देव पुरुष के रूप में हमने प्रधानमंत्री को स्वीकारा, उनकी राजनीति में सबको हाथ से हाथ बढ़ा करके आगे बढ़ना चाहिए। ऐसी मैं मंगल कामना करता हूँ। बिहार के लोगों के लिए क्या कहेंगे आप? बिहार के लोगों के लिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि बिहार में जिस तरह से प्रमुख यहाँ जो है मुख्यमंत्री लोग हुए हैं, उस तरह से इस बिहार के लिए जो सुविधाओं की आवश्यकताएं थी, उन आवश्यकताओं को बढ़ाई नहीं गई हैं। आज हमारे बिहार का आदमी सूरत और बम्बई मजदूरी करने जा रहा है। कितनी मजबूरियां हैं इस बिहार के लोगों की, उसको बहुत नज़दीक से प्रशासन को, शासन को, हमारे मुख्यमंत्री को, हमारे प्रधानमंत्री को, यहाँ के जिम्मेदार लोगों को
इस विषय में बहुत अच्छे से बिहार के लिए देखा जाना चाहिए। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है।